अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं या फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं या आप एक बॉलर हैं लेकिन एवरेज बॉलर है यानी कि नॉर्मल बॉलर है, आप भी चाहते हैं कि आपकी भी बॉलिंग से लोग डरें, आपकी भी बॉलिंग के अंदर थोड़ा दबाव आए, यानी कि आपका भी जब बॉलिंग करें तो प्रेशर हो। इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसी चीज़ें लेकर आया हूं जिनको एक छोटा बॉलर भी करे तो अच्छा बॉलर बन सकता है। ये वीडियो आपकी बॉलिंग को ज़मीन से आसमान पे लेके जा सकती है, मेरा मतलब यानी कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको समझ किस तरह आएगी, इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो चलें फिर दोस्तों, इसके अंदर पहली चीज़ क्या है दोस्तों, इसके अंदर बॉलिंग के अंदर मेन चीज़ वो है जो कि एक अच्छे बॉलर के पास होती है, वो है एक अच्छा रन अप। यानी कि भाग के आना, यानी कि कुछ लोग 10 कदम का लेते हैं, 5 कदम का, 5 का तो कोई भी लेता होगा, 10, 12, 13, 14, 15 इतने कदम तक के रन अप होते हैं, यानी कि भाग के आना कितने स्टेप्स के अंदर। इसका आपको फायदा क्या होता है, यानी कि जब आप भाग के आते हैं और जब बॉल डिलीवर करने का टाइम आता है, यानी कि बॉल डिलीवर करने का टाइम आता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपका रनअप अच्छा है तो आप एक बहुत ही अच्छे बॉलर बन सकते हैं। ये आपके पास बोनस है। इसको सेट कैसे किया जा सकता है, यानी हमारा रनअप ठीक नहीं है, इसको ठीक करेंगे कैसे, इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, वो आपने लाजमी से देखनी है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है बॉल को ग्रिप करना आना चाहिए। बॉल को आपने नॉर्मल तरीके से ग्रिप करना है। दोस्तों, कुछ लोग करते हैं फुल जोर से पकड़ लेते हैं, बॉल को फुल करते हैं, फुल ढीला पकड़ लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नॉर्मल से बॉल को पकड़ना है। आपको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये है कि जब आपने बाउंसर करना है बाउंसर कर लोगे, जब यॉर्कर करना है यॉर्कर कर लोगे, जब गुड लेंथ के ऊपर बॉल करनी हुई वो भी कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आपने बॉल को नॉर्मल से ग्रिप करना है। अगर आपने बॉल को ज़्यादा ज़ोर से ग्रिप किया ऐसे, इसका नुकसान ये है कि जब आप बॉल को फेंकेंगे ना, आपके पाँव के अंदर ही गिर जाएगी ऐसे, यानी कि भाग क्या ऐसे आपके पाँव के करीब ही गिर जाएगी, यानी कि टिप्पा खाएगी बैट्समैन के ऊपर से, इधर से उधर से, यानी कि वाइड बॉल हो सकती है या नो बॉल हो सकती है। या आप ज़्यादा ढीला पकड़ेंगे ना बॉल को ऐसे, तो इसका नुकसान ये है कि बॉल फुल टॉस जाएगी। दोस्तों, दूसरी चीज़ मेन है, इसको आपने अपनी जिसकी ग्रिपिंग टाइट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे यॉर्कर करवा लो, बाउंसर करवा लो। बड़े बॉलर की यही क्वालिटीज़ होती हैं। बड़े बॉलर बनना है ना तो आप लोगों ने फिर बॉल को ग्रिप अच्छे से करना है, बाकी खुद ही आप देख लेना। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है माइंड सेट। आपका माइंड सेट बिल्कुल ही ग्राउंड के मुताबिक होना चाहिए। क्या मतलब ये कि जब आप बॉलिंग करने आए अपने दिमाग को भी अपने साथ लाएं, घर नहीं छोड़ के आना है। क्यों नहीं छोड़ के आना है, मेरा मतलब कि जब आपने बॉलिंग करनी है आपका सारा ध्यान बॉलिंग के अंदर हो। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि हम खेल मैच रहे हैं, लो जी वो हमारा घर आ गया, घर की सोच आ रही, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है। दोस्तों, इन सब सोचों को आपने निकालना है। ठीक है, आपका माइंड सेट अगर आपके साथ है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बॉलर मुझे 6 कर रहा है, मैंने बॉल को करना कहाँ पे है। यहाँ पे मुझे बॉलर शॉट कर रहा है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं बॉल करूँ तो वो डिफेंड कर रहा है, यहाँ पे मैं बॉल करूँ तो वो कमज़ोर है, वीक है। दोस्तों, अगर आपके साथ माइंड होगा तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। पहले पे रनअप, दूसरे पे ग्रिपिंग, तीसरे के आपका माइंड सेट। चौथे नंबर पर क्या आता है, चौथे नंबर पर आता है कि आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस बड़े बॉलर जितने भी हैं वो यही करते हैं। अगर आपकी 24 कदम की विकेट है ना, 22 की, यानी कि 22 यार्ड की पिच के ऊपर आप खेलते हैं, तो आपने करना ये है कि अपनी पिच को थोड़ा सा लंबा कर लेना है, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं कर लेना, 24 कदम की कर लें, या फिर आप लोग वो आपके ऊपर है, जितने मर्जी कदम की कर लें, 26 कर लें। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, जब आप लोग 24 कदम की विकेट के ऊपर बॉलिंग करेंगे ना तो आपका हाथ ऐसे खुल जाएगा कि जब आप 22 कदम की विकेट के ऊपर आएंगे ना तो आपकी बॉलें यहाँ से गुजरेंगी, यहाँ से बॉलें गुजरेंगी। तो दोस्तों, आपने ये काम को लाजमी करना है। समझ गए हो ना कि आप लोगों ने पिच को लंबा कर लेना है, और कोई भी मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई आपका साथी आपको मिले ना मिले, आपने काम करना है। ठीक है, अपनी पिच को लंबा कर लें, खुद ही बॉलिंग शुरू कर दें, इंशाल्लाह देखना कैसे स्पीड बढ़ती है, मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, 5वें नंबर के ऊपर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
जितने भी बॉलर हैं वो एक दिन के अंदर 50, 60, 70, 80, 90 गेंदें करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, घर बैठे हैं कहते हैं मैंने स्टेन बनना है, घर बैठे हैं मैंने स्टार्क बनना है, घर बैठे हैं मैंने शोएब अख्तर बनना है। दोस्तों आपने करना क्या है, ज़्यादा नहीं, कुछ गेंदें आपने लाजमी करनी है ग्राउंड के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसका आपको फायदा क्या होगा कि जब आप बॉलिंग करेंगे ना तो आपके ना सांस चलेगी, ना सांस आपका फूलेगा, ना आप थकेंगे। तो ना थकेंगे तो जो मर्जी बाउंसर करवा लो, यॉर्कर करवा लो, गुड लेंथ पे बॉल करवा लो, प्रैक्टिस करोगे ना, यानी कि घर के अंदर तो नहीं भी करते हो, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन है, अगर घर के अंदर भी करेंगे तो भी बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। आपने ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई है ना, ये आपने फॉलो करनी है, ठीक है। इन 5 चीज़ों को करें, ये हैं छोटी छोटी 5 चीज़ें। आप कहेंगे रन अप इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, माइंड से इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ग्रिपिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। दोस्तों ग्रिपिंग, रन अप, माइंड सेट, ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई है ना, इनको एक बार फॉलो करो। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर मुझे नीचे कमेंट करो। वैसे भी अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए बना है दोस्तों। कमेंट करो, कमेंट करो। और इसके बाद हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस आएंगी, यॉर्कर बॉल कैसे करें, बॉलिंग की एक कंप्लीट सीरीज आने वाली है। ये पहली वीडियो है सीरीज की। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ दिनों बाद वीडियो आ जाएगी, अगर आप थोड़ी देर बाद वीडियो देख रहे हैं उतनी देर तक वीडियोस आ चुकी होंगी। तो दोस्तों चाहे तो प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, तो आपको कंप्लीट बॉलिंग के अंदर समझाया जाएगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है, आपकी ही टीम स्ट्रॉन्ग होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।